हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणामों से बीजेपी हाईकमान हुआ सतर्क। हरियाणा में कई बड़े फेरबदल करने की तैयारी में। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा अब मुख्यमंत्री को भी बदलने की तैयारी में। जी हां, इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट है, खास रिपोर्ट है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा के लोकसभा चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को निराशा छाई है। जहां प्रदेश बीजेपी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष को 10 की 10 सीटें जीतने का वादा कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बहुत ज़्यादा विचलित है, सतर्क है। बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान अब नए फेरबदल करने की तैयारी में भी है। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भीतरघात देखने को मिली है। इस भीतरघात के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असहज देखने को मिले हैं। चाहे जहां पर 5 सीटें आ रही हैं, उनमें रोहतक से अरविंद शर्मा ने भीतरघात की बात हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी है। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला ने तो जमकर अपनी बात रख दी है कि भीतरघात करने में बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। अशोक तंवर सिरसा में जो उनका हाल हुआ वो बुरा हुआ, और उन्होंने भी भीतरघात करने की बात जो है अपनी आवाज़ उठाई है। और उसके साथ साथ आपको सोनीपत में भी आपने देखा होगा कि मोहनलाल बड़ौली का क्या हाल हुआ। उन्होंने तो भीतरघात की बात लोकसभा परिणाम से पहले ही बता दी थी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता जहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं, वहाँ पर भी भीतरघात हुआ है। इस भीतरघात के पीछे का जो कह सकते हैं कि जो सही मायने में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों भीतरघात किया, क्या कारण था, आखिर क्यों कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा चुनाव में रिस्क ज़्यादा नहीं लिया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री का बदलाव किया था, उसका भी गलत असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि नायब सैनी के जरिए जो गैर जाट वोट बैंक है वो सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास खुफिया रिपोर्ट आ गई थी कि हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आने वाला नहीं है। मात्र 2 से 4% ही जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है, बाकी जो है वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरफ जा सकता है। तो भाजपा ने अपना जो है प्लान बी बनाया, जिसमें गैर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने की बात रखी। और उसके लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से बनाया, नायब सैनी को बनाया, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। लेकिन नायब सैनी जो कद रखते हैं, सही मायने में चुनाव से पहले उस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो 10-15% वोट बैंक अपने असर से अपनी पार्टी की तरफ मुड़वा दे। लेकिन नायब सैनी फिक्के साबित हुए। वे केवल मनोहर लाल खट्टर के खासम खास होने के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया। वैसे कह सकते हैं कि जो एक नेता का अच्छा खासा प्रभाव होता है, जिसके कारण वोट बैंक पर असर होता है, वो असर कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने के कारण काफ़ी नेता नाराज हुए। कोई खुलकर नाराज हुआ तो कोई अंदर खाने नाराज हुआ। अनिल विज से लेकर तमाम नेता जो है नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अनिल विज से भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अनिल विज ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है, और उसके साथ साथ नितिन गडकरी के साथ बात की है। और काफ़ी नेता इसमें शामिल है जिसमें उन्होंने डिस्कस की है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान बड़ा फेरबदल हरियाणा में करना चाह रहा है। संगठन के तौर पर भी हरियाणा में नया प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, और मुख्यमंत्री तक का बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती है। ऐसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है जिससे 10 से 15% वोट बैंक पर सीधा असर पड़ सके। अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को सर्वे रिपोर्ट में मिल जाता है तो वे मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं, और उसके साथ साथ जिला अध्यक्षों में भी बदलाव होगा। संगठन रूप से तमाम बदलाव विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि अब क्या कुछ हो रहा है और इसके पीछे की क्या कुछ कहानियां हैं। तो आपका इस विषय में
क्या राय है, क्या फिर से मुख्यमंत्री हरियाणा में बदला जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।